हेलो बच्चों, तो आपको जैसे एनएमसी से नोटिस मिल गया होगा कि अब की बार नीट में काफी सारे टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं। कई सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स को ऐड भी किया है, बट फिजिक्स में नॉर्मली एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट के अलावा किसी टॉपिक को ऐड नहीं करा, रिमूव ही करा है। मतलब मेनली करा क्या है, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसको काफी हद तक उसको फॉलो अप किया गया है। एक बार हम देख लेते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक है ना उसमें डिलीट हुए हैं। ऐड तो कुछ हुआ ही नहीं है फिजिक्स में, डिलीट हुए हैं सिवाय एक्सपेरिमेंट्स के ना। पहली चीज हमारा फिजिक्स एंड मेजरमेंट वाले टॉपिक में, इसमें इसने जो हटाया वो वैसे भी कोई खास काम का था नहीं। ठीक है, इसने स्कोप वाला पार्ट हटा दिया, थ्योरेटिकल पार्ट है ना। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज कोई खास वो नहीं है। फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी, इसको वैसे भी कौन पढ़ता है, कोई खास वो नहीं है। बस दो टर्म थी हमारे पास में, एक्यूरेसी और प्रेसिजन। कभी कभार कोई क्वेश्चन आता था इससे, वो हटा भी दिया इसमें, इसलिए फर्स्ट यूनिट में हमें कोई एडवांटेज नहीं हुआ है उस चीज। ओके, काइनेमेटिक्स की बात करूं तो उसने बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हटा दिया है मोशन को डिस्क्राइब करने में, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको यूज तो करना ही पड़ेगा, तो उससे कोई खास एडवांटेज आपको है नहीं, तो ये भी कोई खास बात बनी नहीं आपके लिए। लॉज ऑफ मोशन से कुछ नहीं हटाया। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से, हालांकि नई वाली एनसीईआरटी में रॉकेट वाला टॉपिक नहीं है, तो है ना, नया जो सिलेबस दिया है उसमें भी उसने रॉकेट वाले टॉपिक को इंक्लूड नहीं करा है। एक बार मान सकते हैं कि रॉकेट वाला नहीं है, बट उसमें दो फॉर्मूले होते तो कोई खास उससे डिफरेंस आता भी नहीं। वर्क पावर एनर्जी पूरा का पूरा है। रोटेशनल मोशन में इसने जो हटवाया है, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन हटवाया है इसमें, बिकॉज रोटेशनल मोशन है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे इसने, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हटवाया होगा, बट अगेन नीट में वैसे भी इतना वो आता नहीं है उसके ऊपर। और सेंटर ऑफ मास का मोशन, जब सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिलीट कराया गया है, मींस वैसे सेंटर ऑफ मास का टॉपिक रहेगा उसमें, मोशन वाला पार्ट जो प्लैंक वाली प्रॉब्लम्स या उस तरह की प्रॉब्लम्स थी उनको रिमूव कराया उसमें, बट ओके ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ग्रेविटेशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला पार्ट हटा दिया उसमें, ओके वो ठीक सा टॉपिक था, कभी कभार क्वेश्चन आते थे उससे, बट अगेन सैटेलाइट का टॉपिक तो है ही, स्पेशल केस लेके करवा सकता है, तो कोई ज्यादा बड़ा एडवांटेज हमें दिया नहीं है उसमें। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड यानी बल्क मैटर वाले से, इससे इसने 4-5 टॉपिक्स हटा दिए हैं जो ठीक है आपके लिए। पॉइजन्स रेशियो, सिंपल एक रेशियो था, एक वैल्यू होती है, वो हटा दिया। रेनॉल्ड्स नंबर हटा दिया। इलास्टिक एनर्जी हटा दी ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती थी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ओके, एनोमलस एक्सपेंशन हटा दिया, ठीक है, थोड़ा सा ओके गुड। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का पार्ट हटा दिया उसने, वीन्स लॉ हटा दिया, डिस्प्लेसमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट हटा दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और स्टीफन्स लॉ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल जाएगा, बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन कई बार आते थे, वीन्स लैब से आते थे क्वेश्चंस, और स्टीफन से भी थोड़े बहुत, तो अगेन ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज। ठीक है, फिर हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, कभी कभार हमारे पास में अच्छे क्वेश्चन आते थे नीट में, इजी क्वेश्चन एफिशिएंसी वाले, वो आपसे छीन लिए गए। अब वो ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा देगा वहां पे, ये टॉपिक तो वैसे भी आसान था, बट ओके है ना। लेकिन जो उसने हटाया है उसकी जगह आपको एक नया गिफ्ट भी मिल गया है ना, एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट उसने ऐड अप कर दिया है। थोड़े बहुत आपको एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी उसमें। और अगेन जब टॉपिक्स को रिमूव करा गया है तो 10-5% थोड़ा लेवल वो पेपर का चेंज कर सकता है। अगेन कोई भी बोर्ड एग्जाम से कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो कभी भी ड्रास्टिक बहुत बड़ा चेंज कभी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, मैक्सिमम 10% का लेवल का चेंज, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नीट का एग्जाम वैसे भी इतना टफ नहीं आता है, स्पीड मैटर्स ना, नॉट होल नॉलेज लाइक जेई। ओके, उसके बाद केटीजी में हटाने लायक वैसे भी कुछ नहीं था, है ना, इतना सा टॉपिक वैसे ही होता है ये तो। ऑसिलेशन वेव्स, यहां से कुछ इसने हटाया है, जैसे एक तो फ्री फोर्स्ड और डैम्ड ऑसिलेशंस वाला टॉपिक है ना, टाइम के साथ जब वो ऑसिलेशंस कम हो जाती है वाली चीज। रेजोनेंस हटा दिया उसने, ओके, और डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर को हटा दिया उसने। डॉपलर के क्वेश्चन अच्छे बनते थे इसमें, कई सारे क्वेश्चन आते थे इससे, तो डॉपलर को हटा दिया उसने। फिर भी एसएम और वेव्स बड़ा टॉपिक है, इन टॉपिक से कोई खास डिफरेंस बनेगा नहीं, पर डॉपलर चलो ठीक था, लाइट में और साउंड में दोनों में यूज होता था, तो साउंड वाला डॉपलर हटा दिया गया है। ठीक है, उसका देखें हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में बॉन्ड डायग्राफ जनरेटर, इस पे वैसे भी कंपटीशंस में बहुत रेयर कभी क्वेश्चन आता था, ये तो बोर्ड्स में यूज नहीं हो रहा था इतना, ठीक है, ये भी हटा दिया, बट इससे हमें वैसे भी क्वेश्चंस कभी देखने को बहुत रेयर मिलते थे इसमें नीट में। उसका कार्बन कोटिंग वाला था हमारे, है ना, वो भी हटा दिया, तो ये तो वैसे भी बोर्ड से बैठ चुका है क्वेश्चन, इस पे वैसे भी नीट में बहुत रेयर आए हैं कभी कभार, है ना, कलर कोडिंग। उसका पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक हटा दिया इसने, तो हमारे पास सब मीटर ब्रिज तो है बट पोटेंशियोमीटर नहीं है, और मीटर ब्रिज आप देखोगे बाद में उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी आ गई है उसमें, बट पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक उसने पूरा यहाँ पे हटा दिया है। उसके बाद सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दिया उसने, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजरमेंट का, तो ये तो वैसे भी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन थी, तो हटाएगा तो पूरा ही हटाएगा, वो तो पूरा हटा दिया उसने, बस खास बेनिफिट नहीं हुआ। मैग्नेटिज्म में हमें थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है। ओके, एक तो ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट, ये तो खैर वैसे बच्चों वाला था तो कुछ खास नहीं था।
साइक्लोट्रॉन का टॉपिक हटा दिया इसमें, तो इससे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अगेन अब इसको हटा दिया, कोई बात नहीं। फिर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, जो हम निकालते थे कि मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वांटाइज्ड, वो टॉपिक हटा दिया है यहाँ से, तो ठीक है, सिंपल सा था यहाँ पे, है ना, बोहर मैग्नेट्रॉन वाला टॉपिक, ओके गुड। हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म और एलिमेंट्स, है ना, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वाला जो टॉपिक होता था वो हटा दिया इसमें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो थोड़ा सा चलो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि टफ टॉपिक नहीं था ये भी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय, मतलब हाउ परमानेंट मैग्नेट्स, है ना, आर अफेक्टेड, ये टॉपिक हटा दिया। तो अगेन ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा था, सॉल्विंग का कुछ था नहीं इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसे ही कम आते हैं नीट में, तो ये भी हटा दिया आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट, ठीक है ना, कि स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करती है। बट अगेन ये भी इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको इससे कोई खास उसमें। उसके बाद EMI/AC में उसने LC ऑसिलेशंस वाला पार्ट हटाया, तो अगेन ये भी एक सिंपल सा पार्ट था, एक टॉपिक था, आइसोलेटेड सा टॉपिक, फॉर्मूला बेस्ड था, उसको हटा दिया है, चलो, बट इतना एडवांटेज मिलेगा नहीं आपको, बट ठीक है, एक टॉपिक हटा दिया था उसने। EM वेव्स तो वैसे ही इतना सा है, उसमें क्या हटा था वो। ऑप्टिक्स में उसने काफी कुछ हटाया, ठीक है। तो पहला टॉपिक उसने हटाया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, तो नीट में वैसे भी इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते थे, दोनों को कंबाइन करेगा वो, JEE के होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो प्रिज्म वाला टॉपिक देखना, प्रिज्म वाला टॉपिक उसने यहाँ पे हटा दिया है, लेकिन इसको बाद में उसने एक्सपेरिमेंटल में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आपको वैसे हटा दिया उसने, बट एक्सपेरिमेंट में आना है तो करना तो आपको पड़ेगा, ऐसी कोई खास एडवांटेज नहीं हुआ इसका, ओके। या फिर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट थे ना, लाइट की स्कैटरिंग, ना आसमान नीला क्यों दिखता है वो सब, है ना, तो ये पार्ट हटाया है, बट ये तो अगेन सॉल्विंग का पार्ट तो था नहीं, कभी कभार आदर्शन रीजनिंग में आते थे, ठीक है, नहीं आएंगे अब। हाँ, ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई वाला पार्ट पूरा हटा दिया इसने, ठीक है, यानी कि आपका इमेज फॉर्मेशन में ना, करेक्शन ऑफ आई, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है ना, सारे वो हटा दिए, कैटरेक्ट वगैरह वाले पार्ट। तो यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आते थे, ठीक है, नियर डिस्टेंस वो सब। उसके बाद माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब यहाँ पे इसने क्लियरली नहीं बताया, देखो माइक्रोस्कोप तो हुआ, पर इसने क्या हटाया टॉपिक, रिजॉल्विंग पावर वाला हटाया टॉपिक, मींस हम ये मानेंगे यहाँ पे कि माइक्रोस्कोप का टॉपिक नहीं हटाया है, रिजॉल्विंग पावर का एक कंसेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, बस वो रिमूव करा है। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उसने पूरा रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, या तो हमें लगेगा कि रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों की रिमूव करिए, इसके दो ही मतलब निकलते हैं। या तो आप ये सोचोगे कि भाई माइक्रोस्कोप का तो रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक हटा दिया और टेलीस्कोप पूरा हटा दिया, बट इसके जो सेंस है वो ये है कि रिजॉल्विंग पावर हटाई है इसने, किसकी, माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की। सिंपल एक फॉर्मूला था, बस वो आपको अब कम याद करना पड़ेगा। बाकी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप सिलेबस में है, इसका ये मतलब बिल्कुल कहीं से नहीं आ रहा कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं है, वो पूरे रहेंगे, सारे केस रहेंगे उसके, ठीक है, तो इसलिए वो गलती मत करना आप। उसके बाद डुअल नेचर में डेविसन जर्मर, तो ठीक है, क्वेश्चन आते थे थोड़े बहुत कभी एक बार इससे, ठीक है, साल दो साल में कभी एक बार, नीट में वैसे भी रेयर थे, बट ओके। तो ये बैठा दिया उसने, आपको अच्छी बात है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट कम हो गया इसमें, सॉल्विंग का इतना कोई खास कम नहीं हुआ। हाँ, एटम न्यूक्लियाई में ठीक है, इसने रेडियो एक्टिविटी में इसने क्या हटाया है, इसने अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स और उनके डीके लॉस और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह वाला पार्ट हटा दिया यहाँ से उसने, क्योंकि डीके लॉस थे ना, अल्फा के डीके लॉस, बीटा के, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडवांटेज बिल्कुल मिला है। ये थोड़ा सा लंबा पार्ट होता है, 3-4 पेज का, सॉल्विंग थोड़ी सी होती है ग्राफ वगैरह का, तो वो आपको एडवांटेज मिल गया यहाँ पे। हाँ, जो आपका 19th है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इससे इसने काफी कुछ रिमूव करा है, ओके। एनर्जी बैंड रिमूव कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद इसने ट्रांजिस्टर को रिमूव कर दिया काफी हद तक, ठीक है। ट्रांजिस्टर का एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, स्विच, मींस ट्रांजिस्टर इज रिमूव्ड कंप्लीटली। ये सभी रिमूव कर दिया तो फिर ट्रांजिस्टर की आप बात करोगे क्या, कुछ बचा ही नहीं है उसमें। लेकिन अब उसने यहाँ पे क्या गेम है, मतलब जो आपका एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है, पहले हमारे पास फिजिक्स में 19 यूनिट्स थी नीट में, अब वो यूनिट्स 20 हो गई हैं, क्योंकि बाकी हमारे पास में अब एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट उसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसमें क्या क्या करना है आपको, एक तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू वॉच, हमको तो वैसे भी पूरे करने हैं। उसने एक एग्जांपल दिया है कि आपको ना आउटर और इनर डायमीटर नापना आना चाहिए, तो ओके, हम तो वैसे भी डिटेल में करते ही हैं इसको। स्क्रू वॉच ना, अगेन आपको करना क्या है, डायमीटर और थिकनेस, मींस बेसिक आपको। अच्छा देखो, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल जब आप करके देखोगे तभी कुछ चीजें सीखते हो, कैसे जीरो एरर आता है, कैसे उसको रिमूव करना है। इसलिए ये पार्ट ये नहीं है कि पढ़ लिया, आपके बार आपको इसको विजुअल तरीके से करना पड़ेगा। आपको इसके ऊपर वीडियोस वगैरह, या हो सके तो लाइव में आपको क्लास में टीचर के द्वारा दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट करते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड थ्योरी। इसलिए ये मत सोचना कि हम बस थ्योरी पढ़ लेंगे और काम खत्म, नहीं, नीट वाले इतने भी बेवकूफ नहीं है। उन्होंने उसको बोला एक्सपेरिमेंटल, तो आपको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे पता होनी चाहिए चीज ना, हाउ टू चेंज द टायर ऑफ अ कार, इसको पढ़ लो, बट जब रियल चेंज करोगे ना तब 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो उसने वहां से ये असर्शन रीजनिंग वगैरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन बना देगा इसमें,
इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सेम ऐसे सिंपल पेंडुलम है, उसमें आपको एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, बट प्लॉट जब ग्राफ करोगे कभी भी परफेक्ट नहीं आता, एरर होता है ना अप साइड या डाउन साइड, इसलिए वहां पे वो प्रैक्टिकल बातें करेगा यहाँ पे आपसे। फिर मीटर स्केल में, ठीक है ना, हम कैसे ऑब्जेक्ट का मास नापते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है ना, दोनों तरफ बैलेंस करके नापते हैं। जब हम यंग्स मॉडुलस का नापना है, मेटेलिक वायर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी होता है इसका, ओके। सरफेस टेंशन वाटर की नापनी है आपको, ठीक है, वो कैपिलरिटी है ना एसेंट फॉर्मूले से। उसके बाद ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हम नापते हैं, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट से। तो हर एक एक्सपेरिमेंट आपका 1-1.5 घंटा खाएगा अगर आपको लिटरली उसको डेप्थ में समझना है तो। बिकॉज अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल मत सोचना कि सर थ्योरी कर लेंगे इसकी जैसे हम करते थे और काम खत्म, नहीं होगा ये चीज। आप वीडियो देखोगे तब भी आप प्रॉपर नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट यही होता है कि आज आपके सामने कोई करे या आप करके देख लो। अगेन ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कैसे ना कैसे करके खुद से भी कर सकते हो, या आप प्रॉपर जगह पे प्रॉपर प्लेस पे हो तो वहां पे आपको करवाएंगे ये चीजें, ये करवानी चाहिए। इनफैक्ट कोई नहीं करवा रहा, थ्योरेटिकल में डाल रहा है उसको, तो आपका नुकसान होगा उसमें, बिकॉज डेफिनेटली। उसके साउंड की स्पीड निकालनी है हमको रेजोनेंस ट्यूब से, टॉपिक तो वैसे भी यही है, तो ये तो हो भी जाएगा, क्योंकि है ना ये काफी हद तक वैसे प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद आपको सी की वैल्यू निकालनी है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगेन ये भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसको भी आपको करने की जरूरत नहीं होती, ये थ्योरी में काम चल जाएगा आपका। उसके बाद मीटर ब्रिज से रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, तो अगर आपने 12th क्लास में करा एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज का, दैट इज गुड। नहीं कराए तो भी चलो आपका वीडियो देख करके काम चल जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ डेप्थ में नहीं जाएगा वो मीटर ब्रिज में, बिकॉज सिंपल सा सेटअप होता है, आजकल एप्स वगैरह भी है उसके लिए आपके पास। उसके बाद आपको ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकालना है, ये तो 10th क्लास का टॉपिक है, बट थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स तो करेगा ना, नीट इज नॉट 10th क्लास ना, बट 10th का एक्सपेरिमेंट है ये तो। उसके बाद आपको, ठीक है ना, फिगर ऑफ बेनेट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है गैलोमीटर का हाफ डिफ्लेक्शन से। तो ये भी आप थ्योरी में काम चला लोगे, आपको रियल में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स आप समझ सकते हो। फिर फोकल लेंथ निकालनी है कॉन्वेक्स की, कॉनकेव की, ठीक है ना, पैरेलैक्स मेथड से निकालना है। और यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे एक तो प्लॉट निकालना है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल आई। तो आप ग्राफ बनाते थे ना, मिनिमम ग्राफ वाला, ये जो ग्राफ बनाते थे आप ऐसे, आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है। तो ये भी 12th में करवाया जाता है एक्सपेरिमेंट में, आपने स्कूल्स वगैरह में कराया तो इसको, अथवा इसके लिए आप प्रिज्म ले भी सकते हो, तो इतना कोई महंगा सेटअप नहीं है, बट ये करके देख लोगे, इट इज बेटर, ऑलवेज बेटर, बिकॉज ग्राफ इज नेवर परफेक्ट अंटिल ना यू मेक इट वन बाय ओन। उसके बाद आपको म्यू निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बाय ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये एक्सपेरिमेंट वैसे बहुत टाइम से बुक्स में था, कोई नई बात नहीं है इसमें, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी पढ़ोगे काम चल जाएगा, ओके। उसके बाद पीएन जंक्शन के, अब ये बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, या आपने अगर बोर्ड्स में अगर आपको स्कूल में करवाए गए हैं तो आपके लिए नीट में एडवांटेज रहेगा। नहीं करवाए गए हैं, आई विल सजेस्ट कि इनके ऊपर प्रॉपर आपको वीडियोस देखनी चाहिए, या आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ये वाले, बिकॉज इसमें बहुत स्कोप है, बहुत पॉइंट्स हैं जो आप थ्योरी में नहीं पकड़ सकते कभी भी आप, ठीक है। इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। एक तो आपको फॉरवर्ड रिवर्स बैच का ग्राफ बनाना है, ग्राफ तो आप बनाते ही हो, बट जब हम करेंगे, हालांकि इसमें इतना दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके पास सेटअप है तो सेटअप में तो आप स्विच के सारा काम करते हो, सारा सेटअप इज ऑलवेज एनक्लोज्ड। आपने अगर देखा हो इस डिवाइस को, नहीं देखा तो भी आपको इसके ऊपर थोड़ा ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज लानी पड़ेगी आपको इसमें, बिकॉज थ्योरी करके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कंफ्यूज आराम से कर सकते हैं, इसमें बहुत पॉइंट्स होते हैं इसमें कवर करने के लिए। जीनर डायोड और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जीनर तो वैसे भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते भी हैं इसके बारे में, ये तो आपको डिटेल में वैसे भी कर लेना चाहिए, थ्योरी में वैसे भी करवाएंगे आपको, इसलिए ये पॉइंट तो कोई खास नहीं है, जीनर के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी उसके बारे में। और अगेन आपको डायोड, एलईडी, रजिस्टर, कैपेसिटर को आपको छाटना आना चाहिए, तो ये तो बच्चों वाली चीज हो गई है ना, सबको पता है डायोड कैसा होता है, एलईडी कैसी होती है, रजिस्टर कैसा होता है, कैपेसिटर, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस उनका शेप से याद रखना है। तो ये तो बच्चों वाला ही हो गया 12th का, कुछ खास नहीं है, तो बस इतना ही था। तो हमने ओवरऑल क्या देखा, फिजिक्स में कोई वैसे चैप्टर वाइज कोई टॉपिक ऐड नहीं हुआ है तो कुछ डिलीट हुआ है। नॉर्मली एनसीईआरटी ने, मतलब सॉरी, नॉर्मली एनएमसी है उसने क्या ट्राई करा है कि एनसीईआरटी को कॉपी कर ले, जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से उसने सिलेबस दिया है, तो कुछ टॉपिक्स उसने काट दिए, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि कोई एडवांटेज हुआ है आपको, मतलब मैक्सिमम 5 to 7% सिलेबस वो कम हुआ है। अब मैं शायद ये भी एक्सैजरेट कर रहा हूं, बट हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो टॉपिक्स कटे हैं आपके वो सॉल्विंग वाले नहीं है, वो थ्योरेटिकल थे, हालांकि कुछ में है केस में, तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल गया, थोड़ा सा आपको कम पढ़ना पड़ेगा, बट अगेन साथ में उसने आपके लिए एक्सपेरिमेंटल का गिफ्ट डाल दिया है, तो बैलेंस कर दिया कहीं ना कहीं, फिजिक्स इज बैलेंस्ड, थोड़ा सा मतलब चलो फिर भी कहीं ना कुछ आपके लिए कम ही हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, है ना।